नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की और बिहार की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक की और सबसे महत्वपूर्ण चुनावी एंगल की। जी हाँ, हम बात करेंगे बिहार के मुस्लिम वोटर के पूरे समीकरण की। उसका इतिहास जानेंगे, उसका इस चुनाव का पैटर्न जानेंगे और इस बार बिहार में मुस्लिम वोटर के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है वो जानेंगे। पूरा विश्लेषण देखने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आगे आने वाली और वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 1 से 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद चुनाव हो जाएगा। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए के पास 130 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 79, जेडीयू के पास 45। इंडिया गठबंधन के पास 111 सीटें हैं जो विपक्ष में हैं, जिसको महागठबंधन भी कहते हैं। आरजेडी के पास 77, कांग्रेस के पास 19, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी माले तमाम पार्टियां हैं। बिहार में टोटल 18% मुस्लिम वोटर है और बिहार में जो मुस्लिम वोटर है वो कई राजनीतिक दलों का खेल खराब कर सकता है और खेल बना सकता है। यानी कि बिहार का जो मुस्लिम वोटर है वो बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। हाँ, ये बात अलग है कि मुस्लिम लीडरशिप को वहां पर उस तरीके से तवज्जो नहीं मिलती। बिहार में 48 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जो हैं अपना दबदबा दिखाते हैं, यानी कि जो 48 सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल हैं। इन 48 सीटों पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 20 से 60% के आसपास है, यानी कि 20% से लेकर 60% तक वेरी करती है। 11 मुस्लिम सीटें ऐसी हैं जहां पर 40 से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से ज़्यादा है। 30 सीटें ऐसी जहां पर 20 से 30 है। और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार यानी सीमांचल की 4 से 5 सीटें ऐसी है जहां पर ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 40% से लेकर 60% तक जाती है। जी, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में राजद, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, वो एमवाई समीकरण के जरिए लंबे समय से मुस्लिम वोट लेता आया है। या फिर ये कह लीजिए कि आरजेडी जो है वो मुस्लिम वोटर की ठेकेदार पार्टी वहां पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बिहार में आरजेडी को वोट करता है। बिहार में कई और ऐसे प्लेयर हैं जिनको मुस्लिम वोट करते हैं, जैसे नीतीश कुमार और 2020 के चुनाव में उभर कर आए ओवैसी। जी हाँ, नीतीश कुमार का सेकुलर फेस होने के कारण नीतीश कुमार को बिहार में ठीक ठाक संख्या में मुस्लिम वोट मिलता था, भले ही वो भाजपा के साथ थे या आरजेडी के साथ। एआईएमआईएम को जो बीता चुनाव था 2020 में, उसमें अच्छी खासे मुस्लिम वोट मिला था। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक जो थे वो टूटकर आरजेडी में चले गए। लेकिन इस बार क्या जेडीयू को मुस्लिम वोट मिलेगा? इस बार आरजेडी को मुस्लिम वोट मिलेगा? इस बार क्या एआईएमआईएम को मुस्लिम वोट मिलेगा? तो हम पहले बात करते हैं कि अब तक बिहार में किस पार्टी के पास कितने मुस्लिम विधायक हैं। 2020 के चुनाव में टोटल बिहार में 19 मुस्लिम विधायक जीतकर आए थे, जिसमें आरजेडी के पास 8, जो कि अब 12 हो गए हैं, 4 एआईएमआईएम से आ गए हैं। एआईएमआईएम के पास 5 मुस्लिम विधायक जीते थे, जिनमें से 4 चले गए। अब 1 बचे हैं जो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है अख्तरुल्ला खान। और 4 कांग्रेस के पास, यानी 19 कांग्रेस के पास टोटल विधायक, इसमें 4 जो हैं वो मुस्लिम है और 1 बीएसपी का विधायक जीता था जो टूटकर जेडीयू में चला गया। जेडीयू के पास अपना कोई मुस्लिम विधायक नहीं। जो बिहार में मुस्लिम वोटर का जो खेल है, इसका जो असल गढ़ है वो है सीमांचल। सीमांचल नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र, उधर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र, जिसमें 4 जिले पड़ते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। ये 4 जिले किशनगंज सीमांचल में लगते हैं और सीमांचल में टोटल 24 विधानसभा सीटें हैं। ये 24 विधानसभा सीटें बिहार के लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी मजबूत और कितनी महत्वपूर्ण सीट बिहार के हिसाब से है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम 2020 के चुनाव की बात करें तो आरजेडी को 2020 में यहां पर सिर्फ 1 सीट मिली थी सीमांचल में। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी सबसे ज्यादा, जेडीयू को 4, कांग्रेस को 5 और एआईएमआईएम को भी 5। अब इस सीमांचल में मुस्लिम वोटर भर भर कर है। यहां पर एआईएमआईएम अपना दावा ठोकती है। आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पिछली बार एआईएमआईएम ने किया था और जो विधायक आरजेडी के जीतने चाहिए थे वो ओवैसी के जीत गए थे।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार मुस्लिम किधर जाएगा। अब एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस बार नीतीश कुमार का सेकुलर फेज जो है वो पूरी तरीके से भ्रमित हो चुका है। नीतीश कुमार को बिहार में मुस्लिम वोट करने नहीं जा रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बीजेपी नहीं और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर देना। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार को मुस्लिम अब वोट करने वाला नहीं। जिस समय नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था, उस समय बड़ी संख्या में जो मुस्लिम नेता हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी से टूट टूट कर भाग रहे थे। कई लोगों ने कहा कि नीतीश जो है वो अपनी सेकुलर छवि खराब कर रहे हैं और एक तरीके से ये उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड है। उसके बाद बात करते हैं, बचती है आरजेडी और एआईएमआईएम और कांग्रेस। अब आरजेडी और कांग्रेस तो महागठबंधन में है, नहीं इंडिया गठबंधन में है, तो उनकी लड़ाई मुस्लिम वोटर के मामले में अब सीधा एआईएमआईएम से हो जाती है। तो ये थोड़ा सा फर्क जो है वो महागठबंधन को दिखाई देता है। ये थोड़ा सा फर्क महागठबंधन के फेवर में जाता है कि ये लड़ाई जो है वो डायरेक्ट अब महागठबंधन वर्सेस एआईएमआईएम हो जाती है मुस्लिम वोटर्स के मामले में। तो ऐसे में जब नैरेटिव का खेल बनता है, जिस समय इलेक्शन में नैरेटिव चलता है, तो उस समय मामला ये सामने आता है कि ये मुस्लिम वोटर है वो हमेशा ये देखता है कि भाजपा को कौन हरा रहा। तो ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी यादव का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है असदुद्दीन ओवैसी से इस नैरेटिव वाले खेल में, क्योंकि जब भाजपा को हराने की बात आएगी तो फिर ओवैसी तो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। तो ऐसे में फिर जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं ये देखता है कि उसको आरजेडी के साथ जाना चाहिए, जिसकी वजह से बीजेपी हार सकती है। हालांकि बीजेपी भी पसमंदा कार्ड खेल रही है। बीजेपी बिहार में पसमंदा कार्ड खेलने को आतुर है और पूरी तरीके से जो अपर क्लास मुस्लिम और लोअर क्लास मुस्लिमों में डिवाइड करने में लगी हुई है। ये दिखा रही कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो पसमंदाओं के फेवर में है। उसके बाद बात करते हैं, आरजेडी ने सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात भी की है, यानी कि आरजेडी का पूरा फोकस, तेजस्वी यादव का पूरा फोकस सीमांचल पर है। शाहबुद्दीन को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक्टिव हुए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने शाहबुद्दीन को लेकर चीज़ें कही, उससे भी कई सारी चीज़ें और पता लगती हैं कि मुस्लिम वोटर आरजेडी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि आरजेडी ने आरोप लगाया एआईएमआईएम पर और बोला कि आप लोगों के चुनाव लड़ने से हम लोगों को नुकसान होगा, सेकुलर वोट बैंक बिखराव होगा, आप बीजेपी की बी टीम हो। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कह दिया, जिसके बाद ओवैसी ने मामला लपक लिया और खेल कर दिया आरजेडी के साथ। ओवैसी की ओर से अख्तरुल्ला खान, जो कि इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये कह दिया कि हम लोगों को गठबंधन में शामिल किया जाए और ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो सके। अब ओवैसी की ओर से पेशकश कर दी गई कि हम लोगों को गठबंधन में शामिल कर लिया जाए ताकि सेकुलर वोटों में बिखराव ना हो, लेकिन आरजेडी ने मना कर दिया। अब आरजेडी ने मना इसलिए कर दिया क्योंकि जिस मुस्लिम वोटर को और जिस एमवाई वोटर के भरोसे आरजेडी जो है बिहार में अपनी सियासत चला रही है, उसको वो किसी और की झोली में कैसे डाल देनी, क्योंकि ऐसा कैसे दिखा दे कि हाँ ओवैसी को मुस्लिम वोट मिलता है, जबकि जो ओवैसी के 5 विधायक जीत के आए उनमें से 4 जो है वो आरजेडी में जा चुके हैं। तो ये प्लस पॉइंट भी आरजेडी के पास है। तो आरजेडी का ओवैसी को गठबंधन में ना शामिल करना, एक तो मुस्लिम वोटर्स में, मुस्लिम पॉलिटिक्स में एक और नेता को ना उभरने देना, दूसरा जो मुस्लिम विधायक जीत के आए थे वो पहले आरजेडी के साथ जा चुके हैं, तीसरा अगर मुस्लिम एआईएमआईएम को शामिल कर लेती है तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा नाराजगी है एआईएमआईएम से, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा हमलावर कांग्रेस पे रहते हैं और कांग्रेस पर बार बार आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए सही नहीं किया। मैं उसके बाद आपको बता दूं कि बिहार में इस समय मैं जहां तक माहौल देख पा रहा हूं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी ने बहुत तगड़ा माहौल बनाया, बेशर्त तेजस्वी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहुत तगड़ा माहौल। वक्फ संशोधन बिल से जेडीयू को नुकसान होगा, फायदा आरजेडी और एआईएमआईएम को होगा, लेकिन ज्यादा फायदा आरजेडी को होगा। इस समय जहां तक मैं अपना आकलन देख पा रहा हूं, इस समय बिहार में जो मुस्लिम वोटर है वो आरजेडी की तरफ मोबिलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आरजेडी ने ओवैसी को गठबंधन में शामिल ना करने की बात कहकर एक तरीके से ओवैसी को मजबूत कर दिया है। अब ओवैसी के ऊपर आरजेडी जो बार बार आरोप लगाती थी कि भाजपा की बी टीम है वो नहीं लगा पाएगी, और ओवैसी बार बार जाकर ये बात मंचों से बोलेंगे कि हमको साथ में नहीं लिया ताकि मुस्लिम लीडरशिप आगे ना बढ़ जाए। आरजेडी मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, तो इस मामले पर भी ओवैसी को वोट पड़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा।
हमारे साथ, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।